हेलो गाइज। 10th क्लास हिंदी का फर्स्ट चैप्टर सम विभाजन एवं जाति प्रथा के 25 क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 है और ये 25 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है। 25 क्वेश्चन और अगला पार्ट 2 में आ जाएगा। और एक भाई था, वो बोला था कि 10th क्लास के क्वेश्चन डालने के लिए ऑब्जेक्टिव, उस भाई को बात रखते हुए 10th क्लास के क्वेश्चन आज छोड़ने जा रहे हैं। और मेरा चैनल है सुजीत स्टॉक जीके जीएस चैनल, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसका देखिए पार्ट 1 हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव गोधली भाग 2 2025 सम विभाजन एवं जाति प्रथा का फर्स्ट चैप्टर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम ध्यान से सुने और ध्यान से, और कॉपी अगर आपके पास गाइड भी नहीं है तो कोई ऐसा बात नहीं है, कॉपी लेकर लिखे और अच्छी तरह से याद करें। फर्स्ट क्वेश्चन है द अनटोचेबल्स किनकी रचना है। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द अनटोचेबल्स किनकी रचना है। इसका ए महात्मा गांधी, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी भीमराव अंबेडकर, डी रामविलास शर्मा। हम इतना आंसर नहीं है, इतना ऑप्शन देंगे क्योंकि आंसर हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर है सी, आप लोग देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है। और इसी खाली डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर बताएंगे, और आप लोग जो जैसे आप याद करना चाहते हैं वैसा करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आप लोग किताब पढ़े होंगे तो मालूम ही होगा। इसका आंसर है बी भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर है बी भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। ये देखिए बुद्धिज्म जो है ना एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है। इसका आंसर है डी भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के ही चैप्टर चल रहा है इसलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु आर सुद्राज किनकी रचना है। सुद्राज, हु आर सुद्राज किनकी रचना है। इसका भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर है ए भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। जो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। इसका आंसर है सी भीमराव अंबेडकर का। और भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जो जाति प्रथा का मुख्य कारण इसमें पूछा गया है। इसका आंसर है ए बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण ही जाति प्रथा भेदभाव माना जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा सम विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा सम विभाजन नहीं है क्यों। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका आंसर है डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। जाति प्रथा जाति जितना अगर जाति के अगर बात आएगा तो भीमराव अंबेडकर के ही लिखा होगा, इसलिए इसका आंसर है बी भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 9
देखिए, लेखक की दृष्टि में विंड बना की बात क्या विंड बना की बात क्या है? इसमें जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका आंसर है ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि, जो लेखक जो एंगल से देख रहे हैं उस एंगल से समाज, लेखक के दृष्टि से समाज कैसा होना चाहिए? इसका आंसर है ए, जिसमें स्वतंत्रता, समाज और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका आंसर है ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका आंसर है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? देखिए मेन बात, इसका आंसर है बी, जाति प्रथा। इसका आंसर है बी, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? जो भाईचारा, जैसे कि भाईचारा का रूप कैसा होना चाहिए? अंबेडकर जी का कहना है, पूछ रहे हैं। अंबेडकर की दृष्टि से, उनकी मतलब कि आँख से, दृष्टि हमारे आँख होता है, दूध। इसका आंसर है बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका आंसर है बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रचना है? जो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रचना है? इसका भी आंसर है ए, भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना जो भीमराव अंबेडकर की है। तो इस ए, बी, सी और डी, ये जो तीनों है ना, तीनों के तीनों, इनमें से सभी। इसका आंसर है डी, द ए है, द कास्टस इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, सी हु आर सुरदाज। क्वेश्चन इसका इनमें से सभी। इसका 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज सम विभाजन को आवश्यकता क्यों माना? आधुनिक सभ्य समाज सम विभाजन और आवश्यकता क्यों माना? इसका आंसर है ए, कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका आंसर है सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका आंसर है सी। 18 नंबर क्वेश्चन, ये जो है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? जो जहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसके बाद और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर साहब ने कहाँ गए?
पहला इटली, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा का न्यूकार न्यूकार दक्षिण कोरिया। इसका आंसर है सी न्यूयार्कर। क्वेश्चन नंबर 19, अंबेडकर की चिंतन मतलब चिंता वाह रचनात्मक के लिए चिंता एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, तीनों के तीनों इनमें से सभी इसका आंसर है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका आंसर है सी, 1936 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, सम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जैसे कि जो लिखा हुआ कहानी है उसमें से बताना है सम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। इसमें पहला कहानी, दूसरा भाषण, तीसरा का निबंध और जो डी है चौथा मतलब साक्षात्कार। तो इसका आंसर है सी, निबंध। फर्स्ट चैप्टर निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? जो अंबेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट के किसने हिंदी में रूपांतरण किया? जो इनका ये अंबेडकर साहब के एक एलियंस जो था ऑफ कास्ट के, इसका हिंदी में रूपांतरण किए ए। इसका आंसर है ए, ललाई सिंह यादव। इसका आंसर है ललाई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 23, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर, इनका किस परिवार में जन्म हुआ था? इनका पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और कायस्थ। इसका आंसर है सी, दलित। इसका आंसर है दलित। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? विडंबना दिखाई दिया। देखिए क्या हुआ, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए, जातिवाद में, बी, नारीवाद में, सी, निर्विवाद में, परिवाद में। इसका आंसर है ए, जातिवाद में। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिस्टेक हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? इसका आंसर है डी, भीमाबाई। इसका आंसर है डी, भीमाबाई। यहाँ पर इसे इंड हो गया, समाप्त हो गया। इतना क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी है हिंदी फर्स्ट चैप्टर का। रोज़ एक सुबह में वीडियो डाल दिया जाएगा हिंदी चैप्टर को लेकर, और सब सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट डलाएगा, लेकिन पर अभी नहीं, कुछ समय लगेगा।
ये क्वेश्चन याद करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।